बोकारो विधायक और अप्रेंटिस छात्र संघ के आह्वान पर पूरे विस्थापितों ने दिखाई एकता। ये तस्वीर आप बोकारो के जोधाडी मोड़ से देख रहे हैं, जहां पूरा चास थमसा गया है, पूरा बोकारो थमसा गया है। इस तरह की खबरें सामने आ रही है। मैं अभी अभी तलगड़िया मोड़ में बता रहा था कि गोरे अंग्रेज चले गए, लेकिन काले अंग्रेज आज भी विद्यमान है। अरे गोरे अंग्रेजों ने यहाँ के धन संपत्तियों को लूट कर ले गया, और ये काले अंग्रेज हमारे बच्चों की रोजी रोटी को छीनकर वो अपने बच्चों की रोजी रोटी और भरण पोषण कर रहे हैं, उनको डॉक्टर इंजीनियर बना रहे हैं। और हमारे बच्चे जब रोटी मांगने आते हैं तो उसे डंडों से गोलियों से भून दिया जाता है। और यह तस्वीर आप लोग बोकारो के जोधाडी मोड़ से देख रहे हैं, जहां कई विस्थापित के भाईजान रोड को जाम किए हुए हैं, बैठे हुए हैं। हम उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत करेंगे। दादा, कब से आप लोग बैठे हैं और कब तक बैठेंगे? देखा हमरा बिहान 6टा यहाँ बैसली है, बुझले। और काल से हमरा जखन ले प्रेम कुमार महतो कर हत्या भेल तखन ले हमरा खाना पीना छाड़ी दिलिए। एखन तक बिहान ले मुँह धोल नहीं किया, 2 बजे हो एखन तक हमरा जोधाडी मोड़े मोर्चा समराई के है। और ई लड़ाई टाई सभे कर साथ हो, सभे कर, हाँ, ई लड़ाई टाई सभे कर साथ हो। विस्थापित कर जे बेटा अपने प्राण कर आहुति दिल और ओकर जे निर्मम हत्या बीएसएल के द्वारा करल गेलै, एक षड्यंत्र के तहत हत्या करल गेलै, सेटा में पूरे लोगों कर साथ हो। और जब तक इटा एक कोनो रास्ता नहीं बाहर आते तब तक ये आंदोलन खत्म होने वाला नहीं। हमने छोड़बो थोड़े जोधाडी मोड़, रात 12 बजे आबे तो रकमे पाइबे, छाड़बो नहीं हमनी। इटा अनिश्चितकालीन जब तक कोनो फैसला नहीं भेतो। जमीन अधिकरण कर समय बीएसएल वादा करल कि नौकरी देबो, एखन गोली मारो, एखन लाठी मारो, एखन ठेंगाई के मोराई दे लोग के। अप्रिय घटना भी सामने आ रही है, एक बस को जलाने की खबर सामने आ रही है। देखिए, बस को जलाने का जो खबर है वो कहाँ से है हम लोगों को तो पता नहीं है, लेकिन जोधाडी मोड़ में हम लोग एकदम शांतिपूर्ण तरीका से एम्बुलेंस को पार होने दिए हैं। जो लोग परीक्षा देने के लिए गए हैं उनको भी पार होने दिए हैं, रोगी जो गए हैं उनको भी पार होने, जो भी मुसीबत है बच्चा उच्चे लोग सबको पार होने दिए हैं हम लोग। मुझे भी मालूम है कहीं ना कहीं इतने बड़े आंदोलन को दबाने की साजिश भी हो सकती है। जिस तरह की खबरें आ रही कि बस को जला दी गई, भैया इतने बड़े आंदोलन को दबाने के लिए कुछ भी हो सकता है। प्रमाण क्या है, प्रूफ क्या है? अरे जिस तरह बाहियात बयान यहाँ के जो सीआईएसएफ के अधिकारी हैं वो देते हैं, भगदड़ में मरी है भैया, वीडियो वायरल है। बताइए कितनी शर्म की बात है। जी दादा, आगे क्या कहना चाह रहे हैं? आगे कहना यही चाहेंगे कि देखिए, ये जो हत्या हो गया है, हत्या के विरोध में जो सुगंध उसमें धारा लगेगा, उस धारा के तहत उन लोगों के ऊपर प्राथमिक, चूंकि हम एक लोकतंत्र देश में व्यवस्थित है, इसलिए कि न्याय क्या ही बात करेंगे। खून का बदला खून के हम तो बात नहीं कर सकते हैं, चूंकि हमारे न्याय व्यवस्था है, उसको न्याय संगत दंड देना है। और जो हमारे बीएसएल के प्रबंधक द्वारा, बीएसएल का प्रबंधक द्वारा जो वो एग्रीमेंट किया गया उस एग्रीमेंट को फॉलो करे, बस इतना ही। एगो चीज हम बोलना चाह रहे हैं, आप लोग लड़िएगा कैसे जी? 15 को गुट में बटे हुए हैं, एकजुट कब होइएगा? क्या इस घटना ने आप लोगों को एकजुट करेगा? देखिए, ये गुट हम लोग सारे लोग एकजुट हैं, भले अलग अलग जो अलग जैसे जेएमएम कांग्रेस अलग अलग जगह अलग अलग धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन हम लोग विस्थापितों के साथ है। हम लोग का लड़ाई तो विस्थापितों के लिए है। विस्थापितों को बांटा है ना ये प्रबंधक? या विस्थापित तो बांटने काम कर रहे हैं, छोटे गुटों में बांटा है। लेकिन हम लोग इस बंदी में दिखा दिए, सभी राजनीतिक दल, भाजपा, आजसू, कांग्रेस, सभी ने मिलके, जेएमएम, सभी लोगों ने मिलके इस बंदी को समर्थन दिया है। तो ये भैया की बात माने तो सभी राजनीतिक दलों ने दिखाई है एकता, तभी बोकारो थम सा गया है, बोकारो जम सा गया है, बोकारो टस से मस नहीं हो रहा है। अधिकारी माथा धरे बैठे हैं कि हम लोगों का जो पाप था वो पाप का घड़ा फूट गया है। एक और दादा हमारे साथ में है, क्या नाम हुआ जी? सुधीर जायसवाल, हम कांग्रेस का जिला सचिव हैं जी। क्या कहिएगा सुधीर भाई इस तरह के? देखिए, हम लोग का कहना यह है कि हमारा भाई, हमारा बंधु, हमारा साथी लोग जाते हैं पलायन करके बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, हमारा यहाँ का मट्टी, यहाँ का हम हैं। और हम यहाँ अगर यदि अपना लोकतंत्र का हक में, अधिकार में अगर यदि हम अधिकार मांगने के लिए जाते हैं तो वहाँ साजिश का तहत हमारा मौत हो रहा है। तो ये कहाँ का न्याय है? मैं जो है ये नहीं चाहता हूं कि जो है यहाँ का लोगों को कोई तरह का दिक्कत हो, क्योंकि हमारा इस मिट्टी में हम कहाँ जाएंगे? हम इस मिट्टी का हैं, धरती पुत्र बोकारो।
मैं यहाँ का हूँ तो मैं यहाँ बोलूंगा, यहाँ हक अधिकार को हम अपना शांति ढंग से मांगेंगे। और अगर यदि इटा यदि नहीं मानता लोग है, यदि यहाँ के प्रबंधन यदि मन से बढ़ल हो तो इटा हमने छाड़े वाला नहीं लगी है। हमने आज जो है हमने 4 बजे भोरे से हमने घूरल है कहाँ कहाँ की भेवो है। और आज में जोधाड़ी मोड़े हमने धरना दिलिए और ई धरना तो रहते जब तक हमने के न्याय नहीं मिलते प्रेम महतो के हमार भाई लायू जब तक ओकर नहीं मिलते पूरा विस्थापितों को अगर यदि विस्थापित के मान लिया खनी कोनो तरीका टाली दबथिन तो बाकी जो है काल हमें फिर कोनो अधिकार खातिर जब तहन फिर ठुपका देते हमर मुंडा फिर हम गिरी जाए फिर हम मरी जाए। तीटा के अधिकार टके जब तक हमनी का जब तक ठोस हमनी का न्याय नहीं मिलते तब तक हमनी यहाँ डटे हिए। एकर खातिर जेल सेल मेल कोनो जे रहते हमनी कोनो परवाह नहीं करके हमनी भूखे मरी जाए हियाँ करा पुलिस के डंडा खाई के CSF के डंडा खा ले आलिए हमनी यहाँ अपन जमीन दिलिए और जमीन के कोनो अथी नहीं चला हमार 3 एकड़ के हमारे अथी करावल है 5 एकड़ के करावल है साला पूरा गोटे भी असल में जो है सब जमीन तो हमनी के अथी कर है और उठा हमनी मांगे ले जाए तो हमनी के मोराव है तो कहाँ हमनी जाए तो जब तक हमनी के अधिकार तो नहीं पाएंगे, तब तक कहाँ हमनी जाब हमर बड़ दादा के बातचीत सुधीर जायसवाल के बातचीत तो नहीं सुनो हला। अब बोलिएगा कि आप हिंदी क्यों बोलते हैं भैया, ग्रामीण टीवी को पूरे झारखंड के लोग देखते हैं इसलिए मजबूरी बस हमें हिंदी बोलना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ग्रामीण टीवी का कैमरामैन रियाज परिंदा जी इधर है, ये कभी हमारे साथ काम करते थे, ये भी विस्थापित का बेटा है। कि कहले चाहे रियाज हमू खट्ठा जाना ऐसा बात नहीं। देख दादा, सबसे पहले तो तोहरा हमें आभार करे हो कि काल से दिन और रात लागी खुने तहे जी रकम कवरेज करा है। हमनी का आज दर्द इस तरह से फूट पड़ल है विवश भय के अंततः भे कुने तमाम जे राजनीतिक दल के लोग हथिन सभिन हामी भरल हथिन साथ दिल हथिन। और तमाम जे विस्थापित भाई और यहाँ के लोकलिटी के आदिवासी मूलवासी और तमाम विस्थापित भाई सभी के आह्वान होले दादा ये लड़ाई टा लागे ना जे अपन सीना में हमनी जे जमीन टा दे के आज इतना बड़ा कल कारखाना एशिया के सबसे बड़ा कारखाना की सपना दिखाए के ले हमनी के साथ कि तोहनी के यहाँ के जे गिदर बुतरू पीढ़ी दर पीढ़ी जब तक चिमनी में धुआं उठते रहते तोहनी के पीढ़ी दर पीढ़ी के हमनी नौकरी देबो शिक्षा देबो तमाम उस लायक बनवो ये सपना दिखाई लला। और उसी सपना के तहत में तमाम जे बाहर से जितने भी लोग आए सबके हमने वेलकम कर लिए स्वीकार कर लिए अपन जमीन पे बैसा के काम कर लिए। और वो नौकरी जब वो मैनेजमेंट हमनी के ना दिए लागले तो अपन विधिवत तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से हमनी वो न्यायटा मांगे जा रही ई जे आज जे समस्याटा उत्पन्न भेले काहे भेले कि उस बच्चा के अपन अनुसार में एग्जाम लीवल 4th ग्रेड खत्म कर दिलो 4th ग्रेड में हमनी के सबके ठेंगा दिखाई दिलो। आज तो देख सके है हमर यहाँ के बच्चा बाहर जाहत पलायन करत दादा बड़ा अफसोस लगे। और आज जे चीजटा भेले हमनी के साथ में हमनी गिदर पास करल गिदर के खाली दिन बाय दिन आज करीबन 8 सालों से बरगलाई के रख ले जे पास करल गिदर 1500 4000 के करीब ओकर अनुसार आज हक मांगे ले गेल ओकर दुआर में। और मिली भगत CSF और मैनेजमेंट के मिली भगत में डंटा से मार के हमर गिदर के शहीद कर दिले। देख सके तो है BGH गेल हला करीब 15 से 20 गिदर अभी भी सह हथिन ककरे गोड़ भांगी दिले ककरे माथा भांगी दिले सब भांग दिले दादा। आज देखल बाद यहाँ के तमाम जे झारखंडी चाहे किसी दल के हो सभी पूर्णता एक आवाज में हमर बोकारो बंद के आह्वान करल हले। और सीधा तहे हमनी जोधाड़ी मोड़ में पहुँचला और कहे ले चाहिए सबके कि सब एक हो जा जब तक न्याय नहीं भेटे पारसीदार के साथ में एकदम निष्पक्ष तरीके से जब तक हमनी के न्याय नहीं होते जे गिदर आज मौत के घाट उतरल है आज मरचरी में रखल है तहीं BGH जा सका। तो जिसने भी जिसने भी वो तस्वीर देखी दिल दहल गया। बोलिएगा भैया कौन सी तस्वीर? अरे माँ बाप बड़े
मतलब बड़े इनायत से, बड़े मोहब्बत से अपने औलाद को जन्म देते हैं और कहते हैं कि जब हम बूढ़ा हो जाएंगे तो ये हमारी सेवा करेगा। लेकिन भाई जब उस माँ की तस्वीर बेटे को अपने गोद में रखकर 4 घंटा तक निहारती रही और ये पूछती रही कि मेरा बेटा सोया है, लेकिन उसका बेटा प्राण त्याग कर भगवान के श्री चरणों में वो शरण ले चुके होंगे, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन लोग कहते हैं। तो उस तस्वीर को जिसने भी देखा दिल दहल गया। पूरे बोकारो कहीं ना कहीं मर्माहित है, शर्म से झुका हुआ है। लोग एकजुट हो रहे हैं, एक मंच हो रहे हैं अपने अधिकार को लेकर, अपने तमाम चीज़ों को लेकर। कई वर्षों से ये लोगों को सताया गया है, कहीं ना कहीं आज ये उफान मार रहा है। और जो भी संबंधित अधिकारी पदाधिकारी और हमारे केंद्र से लेकर राज्य तक जो भी मंत्रीगण हैं, सबसे मैं विनती करना चाहूंगा कि जितना जल्द हो सके यहाँ की समस्या का समाधान किया जाए। मजदूरों का हत्या करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सेल प्रबंधक मुर्दाबाद, सेल प्रबंधक हाय 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 हाय। और ये देख सकते हैं, ये है हमारे चास के तरफ जाने वाली, कैमरामैन जरा इधर फोकस करिएगा, ये चास के तरफ जाने वाली सड़क पूरी तरह से जाम पड़ा हुआ है। ये टाटा पुरुलिया की तरफ जाने वाली ये सड़क, ये भी पूरी तरह से जाम पड़ा हुआ है। और ये देखिए चंदन क्यारी रोड जाने वाली ये सड़क, ये भी पूरी तरह जाम पड़ा हुआ है। और ये देखिए ये धनबाद रोड, ये भी पूरी तरह जाम पड़ा हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपना राय रखिएगा, अपना विचार दीजिएगा। और हो सके तो अपने छोटे भाई का चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करने का मन करेगा तो करिएगा, इसे नहीं करने का मन करेगा तो नहीं करिएगा।